होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने तारीख 20 नवंबर 1998 के अपने आदेश के अधीन प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 द्वारा फाइल आवेदन को मंजूर कर लिया और गुणागुणों पर मामले की सुनवाई करने का निर्देश देते हुए विषय वस्तु की संपत्ति के बारे में समव्यवहार करने से वासुदेव को अवरुद्ध करते हुए तारीख 26 अक्टूबर 1990 के आदेश को वापस मंगा लिया। पूर्णविराम। वर्तमान अपीलार्थियों ने तारीख 20 नवंबर 1998 के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की। पूर्णविराम। कलकत्ता उच्च न्यायालय के खंड न्यायपीठ ने तारीख 17 अगस्त 2001 के अपने आदेश के अधीन तारीख 20 नवंबर 1998 के पुनरावलोकन आवेदन पर आदेश वापस मंगाने के आदेश में हस्तक्षेप किए बिना अपील का निपटारा किया, किंतु जैसा कि अभिलेखों से प्रतीत होता है, वर्तमान अपीलार्थियों ने तारीख 17 अगस्त 2001 के आदेश को नोट करने के पश्चात इस न्यायालय के समक्ष 2001 की विशेष इजाज़त याचिका संख्या 22-491 को प्रस्तुत करना समुचित समझा, जिसे आरंभिक प्रक्रम पर ही तारीख 10 जनवरी 2002 को खारिज कर दिया गया था। पूर्णविराम। पैरा। इसके पश्चात वर्तमान अपीलार्थियों ने 1985 की रिट याचिका संख्या 18,500 के निपटारे में 2005 की संख्या 3557 के अधीन आवेदन फाइल किया। अन्य बातों के साथ साथ यह प्रार्थना करते हुए कि प्रत्यर्थियों को वाद संपत्ति का विक्रय करने के लिए किसी भी विज्ञापन की कार्यवाही करने से अवरुद्ध कर दिया जाए, क्योंकि इस प्रकार की कोई स्वतंत्रता उच्च न्यायालय द्वारा नहीं दी गई है। पूर्णविराम। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात यह अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ भी लंबित नहीं था और इस प्रकार तारीख 31 मार्च 2006 के अपने आदेश के अधीन पूर्वोक्त प्रकीर्ण आवेदन को कायम नहीं रखे जाने योग्य अभिनिर्धारित किया। पूर्णविराम। पैरा। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 31 मार्च 2006 के आदेश को अपील में प्रत्यर्थियों द्वारा चुनौती दी गई, जिसे तारीख 19 अक्टूबर 2012 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रत्यर्थियों की इस स्वतंत्रता के साथ कि दिल्ली में उसी वाद हेतुक पर नए सिरे से वाद फाइल कर सकते हैं, यदि इस प्रकार सलाह दी जाती है। पूर्णविराम। प्रत्यर्थियों ने तारीख 19 अक्टूबर 2012 के आक्षेपित निर्णय और तारीख 31 मार्च 2006 के आदेश के विरुद्ध भी 2012 की RVW संख्या 272 के अधीन पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया। पूर्णविराम। तारीख 24 सितंबर 2014 के आक्षेपित आदेश द्वारा तारीख 19 अक्टूबर 2012 के आदेश का पुनरावलोकन किया गया
और परिणाम स्वरूप तारीख 31 मार्च 2006 के आदेश को अपास्त कर दिया गया और 1985 की रिट याचिका संख्या 18,500 को इसके अपने गुणागुणों पर सुनवाई करने का निर्देश दिया गया, जो वर्तमान अपील में अपीलार्थियों की प्रेरणा पर चुनौती की विषय वस्तु है। पूर्णविराम। स्टॉप।